साइंस वगैरह लिए रहेगी लोगों लोग को दिक्कत नहीं आता है। बाकी जिनका साइंस बैकग्राउंड नहीं रहता है वो लापरवाही नहीं कर, ठीक है। जिनका बैकग्राउंड साइंस रहता है वो पढ़ते भी मन लगा के हैं, रिवीजन भी करते हैं। और साइंस वगैरह लिए रहेगी लोगों लोग को दिक्कत नहीं आता है। बाकी जिनका साइंस बैकग्राउंड नहीं रहता है वो लापरवाही नहीं कर, ठीक है। जिनका बैकग्राउंड साइंस रहता है वो पढ़ते भी मन लगा के हैं, रिवीजन भी करते हैं और समय भी देते हैं। जिन बैल लोग का साइंस बैकग्राउंड नहीं है ना, पढ़वो कम करेगा, रिवीजनों नहीं करेगा और समय भी नहीं देगा, सोचेगा हमरे पूरा फिजिक्स आ जाए, करते हैं। लोगों लोग को दिक्कत नहीं आता है। बाकी जिनका साइंस बैकग्राउंड नहीं रहता है वो लापरवाही नहीं कर, ठीक है। जिनका बैकग्राउंड साइंस रहता है वो पढ़ते भी मन लगा के हैं, रिवीजन भी करते हैं और समय भी देते हैं। जिन बैल लोग का साइंस बैकग्राउंड नहीं है ना, पढ़वो कम करेगा, रिवीजनों नहीं करेगा और समय भी नहीं देगा, सोचेगा हमरे पूरा फिजिक्स आ जाए। दुनिया का हर वो चीज आपका होगा जिसको आपने सबसे ज्यादा समय दिया है, लाल पीला हरा छोड़ के। क्यों आपके वो आप पे भी डिपेंड करता है, रहेंगे एकदम ढडुका बानर ऐसा नगा के एकरा कौन ची हो गया, बेहोश होगी क्या? ही कर क्या रही है बकले लिया? वो तो कहीं हट जाएगी, वो कौन सी करना है। चलिए सब लोगों को गुड मॉर्निंग। लाइव वाले जितने लोग हैं, हम लोग फिजिक्स स्टार्ट किया जाए। हाँ, अभी रेलवे के बहुत सारे एग्जाम आने वाले हैं, उसमें फिजिक्स बहुत काम आएगा। फिजिक्स में एक चीज याद रखिएगा, आपको यूनिट बाय यूनिट कंटिन्यूटी बहुत जरूरी है। जैसे जब हम मैकेनिक्स पढ़ाएंगे तो मैकेनिक्स में आपको वेग, त्वरण, कार्य, बल, संवेग, गतिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा, ये सारी चीजों के बारे में हम आपको क्या करेंगे, चर्चा करेंगे। कितना प्रेशर होता है, वायुमंडलीय दाब क्या है। तो ये एक यूनिट है उसका मैकेनिक्स यानी यांत्रिकी। अगर मैकेनिक्स का एक दो क्लास छूटा तो पूरा मैकेनिक्स चौपट कर देगा वो। उसी तरह आपका लाइट चैप्टर है, प्रकाश, ऑप्टिक्स, उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण, उत्तल लेंस, अवतल लेंस, दूरदर्शी, खगोलदर्शी, सूक्ष्मदर्शी, विवर्तन, परावर्तन, अपवर्तन, व्यतिकरण, प्रकीर्णन। तो ऑप्टिक्स में अगर सवाल छूटा, एक दो दिन छूटा ना, तो आपका व्यवस्था हो गया पूरे ऑप्टिक्स का। इसलिए कंटिन्यूटी बहुत ज्यादा जरूरी है। उसी तरह आपका आप देखेंगे हीट, विशिष्ट उष्मा, गुप्त उष्मा, इस अलग अलग टाइप, बर्फ को पिघलाने के लिए उष्मा, भाप बना के उड़ाने के लिए अलग अलग उष्मा, इंजन, इंटरनल कंबशन इंजन, एक्सटर्नल कंबशन इंजन, टू पिस्टन सिलेंडर, 2 स्ट्रोक, 4 स्ट्रोक, डीजल इंजन, पेट्रोल इंजन। इसलिए अगर उसमें 2-4 को क्लास छोड़ दिए या कोई कंसेप्ट नहीं समझ में आता, आपका हो गया व्यवस्था, खत्म, कहानी होगी आपका। फिर इलेक्ट्रिसिटी में अगर आपको मैकेनिक्स नहीं आता कोई दिक्कत नहीं, इलेक्ट्रिसिटी पूरा बढ़िया से आ जाएगा। ऑप्टिक्स नहीं आता कोई बात नहीं, आपको मॉडर्न फिजिक्स अच्छा से आ जाएगा। फ्लूइड मैकेनिक्स नहीं आ रहा है ना, तो मैग्नेट में कोई दिक्कत नहीं होगा। यूनिट बाय यूनिट सबका कंसेप्ट एक जैसा है। क्लास जिनका छूट जाएगा उनके लिए कोई व्यवस्था नहीं है। दिक्कत क्लास छूटने से नहीं है, जिनका क्लास छूटता है, पढ़ने वाले रहते हैं तो मैनेज कर लेते हैं इधर उधर से भी। समझ आएगी नहीं आएगा? कई लड़के ऐसे होते हैं क्लास में रहते हैं और अपने आप को बेवकूफ बनाते हैं। हर असफल लड़के के पीछे 2-3 लक्षण होते हैं, उसकी कुछ की चर्चा करते हैं। पहला, वो क्लास में बैठा रहेगा, जब उसको समझ में नहीं आएगा ना तो वो दिमाग बना लेगा कि इसको घर पे जाके समझ जाएंगे, या दोबारा जब हम रिवीजन करेंगे ना तब इसको पढ़ लेंगे। ये उसका लक्षण है कि वो सफल होने वाला विद्यार्थी नहीं है, ये उसकी प्रारंभिक लक्षण है। जैसे आदमी कैसे देख के बता देता है बचपने में कि गाय का बच्चा है कि भैंस का है कि घोड़ा का है कि आदमी का, पता करा लेते हैं कि नहीं। उसी तरह असफलों की एक निशानी होती है, उनके अंदर ना हमेशा एक मोटिवेशन सबसे ज्यादा उन्हीं के अंदर होता है, अरे हम कर लेंगे बहुत मोटिवेटेड रहते हैं सब। जितने सफल विद्यार्थी रहेंगे, अगर सपोज कीजिए आज हमने पढ़ाया माइक्रोस्कोप, हम तो पूरी कोशिश करते हैं सबको बताने के लिए, लेकिन किसी का बैकग्राउंड सही नहीं है, मान के चलिए उसने माइक्रोस्कोप का कोनो नॉलेज नहीं है, अगर उसको दिक्कत आएगा ना वो परेशान हो जाएगा। फिर अपन
कुछ नेट से देखेगा, कुछ दोस्तों से पूछेगा, 4 बार 5 बार प्रैक्टिस करेगा, जब तक उसको नहीं हो जाएगा वो छोड़ेगा नहीं। ये कहानी सब में, सब सब्जेक्ट पे लागू होता है। इंग्लिश में भी जो लड़के होते हैं ना, इंग्लिश पढ़ेंगे, कोई बात नहीं, प्रीपोजिशन समझ में नहीं है, एडजेक्टिव से समझेंगे, बाद में इसको समझ जाएंगे। चोटा कहीं क्या पूरी दुनिया तुम्हारे लिए रुकी रहेगी? यहां तुम एगो रोटी कहोगे कि बाद में खाओगे तो अगले दिन रोटियां खाने लायक नहीं बचता है, तो तुम्हें तो पढ़ाई है। तो ये काम कभी भी ऐसी गलती आप लोग को नहीं करना। और शिक्षा की एक खराबी है, दोबारा आप उसको कभी अच्छे से नहीं कर सकते। समझ में आएगी नहीं? जो भी शिक्षा में जाएंगे ना, पहली बार स्टूडेंट भी बहुत उसके पूरा एनर्जी से पढ़ेगा, और पहली बार टीचर भी एनर्जी से पढ़ाएगा। जैसे इस बैच में हम आपको फिजिक्स पढ़ा दिए, सपोज इस बैच में हम यूनिट एंड डायमेंशन चैप्टर पढ़ा दिए। अब इसी बैच में अगर हम दोबारा यूनिट एंड डायमेंशन पढ़ाएंगे ना, कभी अच्छा से पढ़ा ही नहीं पाएंगे। तो ये शिक्षा की एक खराबी है। फिर हमको अगर अच्छा से पढ़ाना है ना, तो फिर नए लड़के चाहिए न्यू बैच में फिर उसी तरह से पढ़ाएंगे। और आप लोग के लिए न्यू बैच माने न्यू जन्म, ये जन्म में आप कौन सी आपका दूसरा बैच आने वाला है। तो इसलिए मन लगा के पढ़िए, आज से ही पूरा समर्पित रहिए। असफल विद्यार्थियों की आपको पहचान बताएं, उनको बतियाने में बहुत मन लगता है, वो काम बहुत कम करते हैं और सोचते बहुत ज्यादा हैं। ये कर लेना है, इसके बाद इतना रिवाइज करेंगे। अच्छा छूट गया कोई बात नहीं, एग्जाम 100 दिन बचल है, एक दिन में 10 पन्ना पढ़ेंगे, 100 दिन में 1000 पन्ना खत्म कहानी है। ये सब लक्षण है, निशानियां, सबसे बच के रहिएगा। आप में बहुतों लोग में है ये सब लक्षण। ईमानदारी से बताइएगा है या नहीं है? टालते बहुत ज्यादा है। सुबह बिस्तर छोड़ देंगे 7 बजे, निकलेंगे 8 बजे, वो में टुकुर टुकुर 1 घंटा झांकेगा। आंख खुल गया, बिस्तर समेट के रख दो ससुरा, चौकी गड़े अगर लेटो तो, गद्दा उदा उठा मोड़ के रख दो ससुरा, तो नहीं यहाँ पे फेंक दो सड़क पे। अरे नहीं फेंकना नहीं है जी। अभी पानी के देखिए, अगर नींद से इतनी मोहब्बत रहेगी तो आपके सपने ही, आपकी जो मंजिल है वो ख्वाब बन जाएगी। इसलिए नींद को त्याग दीजिए। 2023 में अपने आप को इतना तपा दीजिए कि पूरी दुनिया से आप अगले 5-7 साल आगे हो जाए। 1 साल शुरुआत की ही मेहनत होती है किसी भी जगह में। अब जैसे आप तीर धनुष लीजिए, तो जब धनुष को हम खींचते हैं, यहीं खींच दो जितना लंबा खींचना है, उसके बाद तो जाएगा भयानक पूरा। यहीं तनी से खींच दिए, रुक दोबारा खींच दे दोबारा। यहां आपसे ज्यादा पढ़ने वाले लोग बैठे रहते, वैकेंसीज कम रहती है। हद तब हो जाता है ना कि जब आपसे 5 गुना पढ़े लिखे लड़के एग्जाम में बैठ जाते हैं। क्योंकि एग्जाम में वो लड़के पक्का बैठते हैं जिनकी तैयारी अच्छी है, वो भी बैठते हैं जो 2 बार 3 बार फेल हो चुके हैं, उनके पास अनुभव है। और आप नया नया जाइएगा, सोचिएगा हो जाएगा मेरा। कट ऑफ का इंतजार करेंगे, रिजल्ट नहीं होता है। एग्जाम हॉल में बैठ के आपको पता चल जाता है कि आपका इस एग्जाम में होने वाला है या नहीं होने वाला है। और आपकी तैयारी भी बता देती है। जिस दिन आपको डर लगने लगेगा ना कि बहुत पढ़ना है ना, समझिएगा आप सफलता के रास्ते पे। जिस दिन डर नहीं लगेगा ना आपको, अरे हो जाएगा मेरा, आप भी जाएंगे होलसेल में। क्योंकि सफलता इतना कठिन परिश्रम मांगती है कि अच्छा इंसान डर जाता है। क्या हो गया, बेहोश हो गई? ये तो एकदम हर क्लास का एक नया नौटंकी रहता है।